हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कई छोटे बड़े जंगल देखे होंगे। वो जंगल जहां आपको सैकड़ों प्रजाति के पेड़ पौधे जीव जंतु देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने दुनिया के सबसे विशाल और भयानक जंगल के बारे के सुना है? शायद नहीं। दोस्तों, यह जंगल अमेरिका में स्थित है जिसका नाम अमेज़न है। अमेज़न इसलिए क्योंकि यहाँ सब कुछ है। दोस्तों, लेकिन आप में से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अमेज़न नदी के बारे में सुना होगा। यह पेरू लगभग 6,400 किलोमीटर पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर बहती है और अंत में अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। उसका उद्गम पेरू के रियोमेंटेरो रिवर से माना गया है। आयतन के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब दूसरी बड़ी नदी है। दोस्तों, दूसरी बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको ही पता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी पर एक भी ब्रिज यानी कि पुल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन आखिर क्यों? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग में एक और जहां पानी के नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें और पुल बना दिए जाते हैं, तो वहीं सवाल ये उठता है कि अमेज़न नदी के ऊपर आज तक एक भी पुल क्यों नहीं बना पाए? क्या वास्तव में कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से वहां की सरकार पुल बनाने से कतराती है, या फिर माजरा कुछ और ही है? अगर आप भी यही सोचकर परेशान हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज हम इस राज से पर्दा उठने वाले हैं। लेकिन इस राज को जानने से पहले आपको अमेज़न नदी की भौगोलिक स्थिति और उससे जुड़ी कुछ अहम बातों को जानना होगा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अमेज़न नदी आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी। यह दक्षिण अमेरिका उपमहाद्वीप के कई देशों ब्राजील, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, कोलंबिया आदि में फैली हुई है। यहाँ मौजूद अमेज़न रेनफॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा पुराना जंगल है। यह जंगल करीब 5.5 करोड़ साल से धरती पर मौजूद है। इसे धरती का फेफड़े भी कहा जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर उत्पादित होने वाली ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा इसी अमेज़न के जंगलों से आता है। इस कारण हमारे पर्यावरण की संतुलन में भी अमेज़न के जंगलों का एक बड़ा योगदान है। यहाँ रहने वाले जानवरों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा है और 17,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती है। ऑक्सीजन देने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। सदा हरा भरा रहने वाला जंगल यहाँ रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ 30,000 से भी ज्यादा कीड़े की और करीब 3,000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है। इनके अलावा भी अमेज़न की जंगलों में विभिन्न प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेज़न रेनफॉरेस्ट जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। अमेज़न रेनफॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अधिक सहायक नदियां, जिनमें से 17 नदियों की लंबाई 15 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दोस्तों, इनमें करीब 3,000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी इसी रिवर में पाया जाता है। एनाकोंडा बड़े से बड़े जीव को निगल सकता है। दोस्तों, बाहर से खूबसूरत दिखने वाला ही जंगल अंदर से कितना खतरनाक है। लेकिन फिलहाल के लिए बात करते हैं अमेज़न नदी की। सारी नदियों में जितना भी मीठा पानी पाया जाता है, उसमें अकेले 20% योगदान अमेज़न नदी का ही। अमेज़न नदी के किनारे 9 देशों के करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं। अब सवाल यही उठता है कि जब यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, क्षेत्र के विकास को गति मिल सकती है, तो क्यों सरकार यहाँ पुल का निर्माण नहीं कर रही है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुल नहीं बनाया जा सका है? तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। इनमें से पहले और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यहाँ का मौसम काफी शुष्क है, जो कि पुल के निर्माण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ नदी की चौड़ाई भी बेहद ज्यादा है, जिसे हम उनका निर्माण करना बहुत मुश्किल है। कुछ नदी का जलस्तर भी करीब 30 फीट तक बढ़ जाता है और इससे ज्यादा भी बढ़ जाती है।
तो पता ही नहीं चल पाता है, नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है। कहते हैं कि नदी की गहराई बहुत अधिक है। तो इसमें नई बात क्या है, बारिश के मौसम में तो हर एक नदी का जल स्तर भारी जाता है, तो गहराई अधिक हो जाती है। दोस्तों, अमेज़न नदी के केस में एक समस्या यह भी है कि जब यहाँ बारिश होती है तो इस बात का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि इसका कौन सा किनारा पानी में डूब जाएगा और कौन सा बचा रहेगा। अगर मान लो कि पुल बना भी दिया जाए, लेकिन अगर तेज बारिश के मौसम में उसके दोनों किनारे ही डूब गई तो फिर पुल किसी काम नहीं रह पाएगा। इसके अलावा दूसरा कारण जो माना जा सकता है वो ये है कि इस नदी और जंगल में पाए जाने वाले खतरनाक जानवर हैं, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नदी में एनाकोंडा जैसे कई खतरनाक जानवर पाए जाते हैं जो कि जिंदा लोगों को भी बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। इससे नदी पर पुल का निर्माण करना खतरे से खाली नहीं है और हो सकता है किसी स्थिति को मानकर पुल का निर्माण कर दिया जाए तो क्या गारंटी है कि लोग यहाँ आएंगे। दोस्तों, तीसरा कारण यह है कि अगर इस नदी पर पुल का निर्माण कर दिया गया, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एक बार यहाँ मानव सभ्यता ने पूरी तरह से प्रवेश कर लिया जाए और अगर एक बार यहाँ से पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त होती है तो मानव सभ्यता का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% अकेला अमेज़न के जंगल ही उत्पादित करते हैं। इसके अलावा अमेज़न नदी का पानी अभी तक काफी स्वच्छ और साफ सुथरा है। ऐसे में वैज्ञानिक और सरकार को डर है कि पुल बनाने के बाद जैसे ही वहां आएगा तो बाकी नदियों की तरह यह भी प्रदूषित हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ रहने लायक कोई बड़ा क्षेत्र भी नहीं है। दोस्तों, पुल बनाने के बाद जैसे ही वहां आवागमन बढ़ेगा तो बाकी नदियां पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएंगी। लोग नदियों में कचरा फेंकने लगेंगे, मल मूत्र करने लगेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई केमिकल फैक्ट्री बनती है तो उसका पानी इन्हीं नदियों में बहा दिया जाएगा, जो भविष्य के लिए उचित नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा चौथा कारण यह भी है कि अमेज़न और उसकी सहायक नदियों का एक बड़ा क्षेत्र में भी काफी ज्यादा नमी है। ऐसे में यह कहा जाता है कि अभी कुछ चीजें स्थिर है और बारिश के मौसम में तो स्थिति और भी भयानक हो जाती है। ये नदियां लगभग 38 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। वैसे भी आज जलवायु परिवर्तन सारे विश्व के लिए समस्या बना हुआ है और अगर ऐसे में मानव सभ्यता भविष्य में कितनी गंभीर हो सकती है यह शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। वैसे तो जलवायु परिवर्तन की स्थिति को और भी गंभीर होने से बचाए रखना भी अमेज़न नदी पर पुल न बनाने का अहम कारण हो सकता है। यहाँ जितनी भी जनसंख्या है वह काफी दूर दूर तक फैली हुई है, यानी यहाँ रहने वाले लोग आसपास न रहकर काफी दूर दराज के क्षेत्र में फैले हुए हैं। इस कारण से यहाँ ज्यादा सड़कें भी नहीं हैं। सभी लोगों को कहीं जाना होता है तो उसे नदी को पार करने के लिए अपनी छोटी छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं। हाईवे तो ना के बराबर है, इसलिए यहाँ के लोग अपनी यात्रा के लिए कार और बाइक की जगह छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं। साल 2010 में ब्राजील के द्वारा अमेज़न की सहायक नदी रिगारो के ऊपर एक 11,795 फाइटर लंबे और 1,132 फीट ऊंचे केबल ब्रिज का निर्माण किया गया था, आपस में जोड़ता है और यह अमेज़न रेनफॉरेस्ट के क्षेत्र में बना एकमात्र ब्रिज है जिसकी सहायता से अमेज़न को क्रॉस किया जा सकता है, जो अपनी मंजिल तक जाया करती थी। तब इस प्रकार की ब्रिज के निर्माण से लोगों को काफी राहत मिली थी, क्योंकि बारिश के समय में नदियों को पार करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। बाकी अमेज़न नदी पर आज तक उनका निर्माण क्यों नहीं किया जा सकता है, बाकी कुछ अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट पर बता सकते हैं।